आदेश आदेश। मैं भैरव वीरेंद्र रुद्रनाथ अघोरी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आजकल प्रचलन में है, गद्दी दरबार चल रहे हैं भारत में। बहुत उच्च कोटि के दरबार चल रहे हैं जहाँ लाखों की हजारों की संख्या में लोग जाते हैं। तो आपने वहाँ कुछ चीजें देखी होंगी, जैसे जो वहाँ पर प्रमुख होते हैं जो उस गद्दी को चला रहे हैं, उनके हाथ में या तो हनुमान जी की गदा होती है, या फिर कोई छड़ी होती है, या कोई दंड होता है। तो आप लोगों को लगता होगा वो गदा, छड़ी या दंड जब वो हवा में घुमाते हैं और बोलते हैं प्रहार या इनकी मार लगाओ, बोलते हैं ना दूतो इनकी मार लगाओ, ये शब्द आपने सुना होगा, कई दरबारों में सुना है ना। या काली के दूतो इनकी मार लगाओ, भैरव के दूतो मार लगाओ। तो उसमें क्या होता है, वो राज की बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। वहां केवल मुख्य शक्ति का नाम होता है। आपको केवल बाहरी रूप से वो गदा आपको दिखाई दे रही है जो उसके हाथ में लगी है, लेकिन उस गदा के अंदर जो शक्ति है वो हनुमान जी की नहीं होती। वो एक साधना होती है जो त्रिकाल ज्ञान कराती है, भूत भविष्य वर्तमान का बोध कराती है। उस शक्ति का नाम होता है वामकी। तो वही साधना आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। बहुत उच्च कोटि की साधना है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पूर्ण जानकारी है। जो लोग गद्दी दरबार चलाना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, वो इस साधना को अवश्य कर सकते हैं। 21 दिन की साधना है मात्र। अर्धरात्रि में ये साधना होती है। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी अनार के पेड़ की। अब वो राज की बात में मैं आपको बता दूं, उस गदा के अंदर जो उस गदा का दंड होता है, जो भी स्टिक होती है, जो भी आपने दंड देखा होगा, उसके अंदर उस अनार की एक कलम सिद्ध करके डाली जाती है, तब वो शक्ति उस पर स्थान लेके कार्य करती है। तो उसकी विधि थोड़ी सी मैं आपको बता दूंगा जानकारी के लिए, ताकि आपकी जो उत्सुकता है वो शांत हो सके। वामकी एक ऐसी देवीय शक्ति है जो भूत भविष्य वर्तमान बताती है। 21 दिन की इसकी साधना होती है और इसकी साधना तामसिक रूप से होती है। सूखी मछलियों का इसे भोग लगता है। अर्धरात्रि 12 बजे अनार के पेड़ के नीचे बैठ के ये साधना की जाती है। इसमें गुरु और इष्ट का केवल ध्यान होता है, पूजन नहीं होता है। जब आप साधना स्थल पर बैठते हो तो वहाँ केवल आपको वामकी का आह्वान करना होता है। अनार के पेड़ पे ही पूजा होती है, उसके तने में और जड़ पे जहाँ बैठे हो। इसके अनुभव कुछ इस प्रकार होते हैं, दूसरे या तीसरे दिन से आपके कानों में आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। आवाज़ें शुरू होती हैं एक हवा के रूप में, कि सबसे पहले हवाओं की आवाज़ आती है। जैसे तूफान चलता है वैसी आवाज़ें आपके कानों में धीरे धीरे चलने लगती हैं, आने लगती हैं। आपको ऐसा लगेगा कोई आपके कान में बुदबुदा रहा है या बड़बड़ा रहा है। ये आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, साधना के जाप बढ़ेगा, वैसे वैसे जो ध्वनियाँ स्पष्ट होती जाती हैं साधक के कान में। साधक अगर आंख बंद करके किसी स्थान के बारे में सोचता है, उसे वो स्थान दिखाई देने लग जाता है। वो एक ही स्थान पर बैठा हुआ उस स्थान के बारे में देख सकता है, सामने वाले को बता सकता है। ये साधना के दौरान के अनुभव है। 21 दिन पूर्ण होते होते एक दिन ऐसा होता है 15 से 17 दिन के बाद कि लगभग 1 फीट का शक्ति का एक बिंब, ज्योत स्वरूप आपके सामने प्रकट होता है। उसका कोई आकार नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इस शक्ति का कोई आकार नहीं है। एक ज्योत बिंब स्वरूप 1 फीट का कम से कम ये आपके सामने प्रकट होगा, और जिस भी डाली पे जाकर रुकेगा, आपको तत्काल उस डाली को काट लेना है और उसकी 4 अंगुल माप की आपको एक लकड़ी तैयार कर लेनी है और उसे निमंत्रण देके आपको ले आना है। उस लकड़ी के टुकड़े को ही उस गदा के अंदर डाला जाता है, उस दंड के अंदर डाला जाता है, या किसी भी छड़ी के अंदर डाला जाता है, क्योंकि उस लकड़ी को आप डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, तो उसे कवर करना जरूरी होता है। इसलिए बहुत से दरबारों में जो गद्दी चला रहे हैं वो या तो गदा हाथ में लेके घुमाता है, या कोई छड़ी होती है, या कोई दंड होता है उसके हाथ में, और वो उसे साथ रखता है, तब वो आपके बारे में बताएगा और आपका इलाज करेगा। तो वामकी साधना उच्च कोटि की साधना है। मंत्र इसका बहुत दुर्लभ है। इसमें 2 मंत्र चलते हैं, एक आह्वान मंत्र, एक मुख्य मंत्र। जो गद्दी चलाने वाले साधक हैं, जो चाहते हैं त्रिकाल ज्ञान उन्हें जल्दी मिले, वो इस साधना को अवश्य करें। बहुत दुर्लभ साधना है, विरला ही किसी साधक के पास इसका पूर्ण विधान होगा। तो जो भी साधना को करना चाहता हो वो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकता है और पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसका एक निर्धारित शुल्क है जो आपको कॉल या मैसेज के माध्यम से बता दिया जाएगा। आदेश आदेश।